शाम का हल्का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था और सूरज की आखिरी लालिमा अब धुंधलके में समा रही थी। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर शांति कुछ देर तक अस्त होते सूरज को देखती रहीं। फिर उठीं और अपने घर की ओर बढ़ने लगीं। आज उनके कदम खुद ब खुद तेज चलने लगे थे। जब सांस फूलती तो वो रुक जातीं, लेकिन मन की बेचैनी उन्हें फिर से जल्दी चलने पर मजबूर कर देती। आखिर बात ही ऐसी थी। कल सुबह वह ट्रेन से अपनी इकलौती बेटी काजल के घर जा रही थीं, पूरे 2 साल बाद। हालांकि काजल की शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन शांति को लगता जैसे यह कल की ही बात हो। काजल के जन्म के कुछ साल बाद ही शांति के पति का निधन हो गया था। पति के जाने के बाद शांति अपनी नन्ही बेटी काजल को गोद में लेकर उत्तराखंड के छोटे से कस्बे में आ गईं। वहां के शांत वातावरण ने उन्हें नई उम्मीदें और सहारा दिया। सम्मान, नौकरी, घर और काजल की देखभाल में भी कस्बे के लोग हर संभव मदद करते। शांति ने भी कस्बे के लोगों की मदद का बदला चुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला जो धीरे धीरे कॉलेज बन गया। शांति के प्रयासों से शिक्षा का प्रसार कस्बे में हुआ और सर्व शिक्षा अभियान सफल हो सका। शांति के पड़ोसी रामबाबू जब भी काजल को देखते कहते, बहन जी, इस प्यारी बच्ची को तो मैं अपने परिवार में ही लाऊंगा। और समय आने पर उन्होंने अपने भतीजे रमेश के लिए काजल का हाथ मांग लिया। रमेश एक अच्छा और संस्कारी लड़का था जो उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली विभाग में इंजीनियर था। शांति ने काजल की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे, मगर रमेश ने साफ कहा, मुझे आपके आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी मेरे कमाए पैसों से घर चलाएगी, मायके से लाई चीजों से नहीं। यह सुनकर शांति कुछ देर के लिए अपने अतीत में खो गईं। उनके पति ने भी शादी के वक्त दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। दामाद में अपने दिवंगत पति की वही बातें देखकर शांति का दिल भर आया। काजल की शादी के 2 महीने बाद शांति किसी काम से दिल्ली गईं और लौटते वक्त मेरठ में काजल और रमेश के घर रुकीं। काजल का सुखी घर देखकर शांति को बहुत संतोष हुआ। हालांकि उनका घर साधारण था। 4 बेंत की कुर्सियां, एक पुराना दीवान और एक छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जो शायद रमेश के हॉस्टल के दिनों का था। लेकिन इस साधारण से घर में भी काजल और रमेश के प्यार की सुगंध फैली हुई थी, जिसे शांति ने भी महसूस किया। वह संतुष्ट होकर लौट आईं और आज फिर उसी प्यार की सुगंध महसूस करने जा रही थीं। जब शांति स्टेशन पर उतरीं तो उनकी आंखें काजल और रमेश को ढूंढ रही थीं। तभी पीछे से काजल ने उनकी आंखों पर हाथ रखकर चौंका दिया। रमेश नहीं आ पाया था, लेकिन काजल सही समय पर पहुंची थी। शांति ने बेटी को देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। गाढ़ा मेकअप, कीमती कपड़े और गहनों से सजी हुई 2 सालों में जैसे काजल का पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। शांति सामान उठाने लगी तो काजल ने कहा, रहने दो मम्मी, ड्राइवर उठा लेगा। काजल अपनी मां को लेने सरकारी जीप में आई थी। रास्ते में उसने बताया, मम्मी, रमेश बहुत व्यस्त है, इसलिए नहीं आ सके। हाँ, इन्होंने सरकारी जीप भेज दी है। अभी हाल ही में इनका प्रमोशन हुआ है और बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग मिली है। खूब कमाई होती है यहाँ। शांति का मन कमाई शब्द पर अटक गया। काजल के बदले व्यक्तित्व और उसकी हरकतें शांति को बेचैन कर रही थीं। घर पहुंचते ही शांति ने देखा कि घर भी काजल की तरह बदल चुका था। आधुनिक सजावट और आराम की हर चीज मौजूद थी। शांति ने पूछा, लगता है रमेश ने काफी तरक्की कर ली है। काजल हंसते हुए बोली, रमेश ने कहा, मम्मी, सब मैंने ही किया है। ये तो वहीं पड़े रहते अगर मैंने जबरदस्ती नहीं की होती। शांति को अपनी बेटी की यह बात सुनकर चिंता होने लगी। रात में रमेश घर आया और शांति के पैर छूकर बोला, माफ कीजिए मम्मी, काम में फंसा था इसलिए स्टेशन नहीं आ सका। मगर रमेश की हालत देखकर शांति हैरान रह गईं। उसके चेहरे की चमक गायब थी, कंधे झुके हुए थे, जैसे वह अंदर ही अंदर कुछ झेल रहा हो। रमेश ने काजल को आवाज दी, नेहा, ये 20,000 रुपये अलमारी में रख दो, बैंक में मत डालना। शांति के दिल पर मानो चोट सी लगी। क्या ये पैसे रिश्वत के हैं?
क्या उनकी बेटी और दामाद पैसे की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं? उन्होंने ठान लिया कि वह इसे यों नहीं होने देंगी। अगले दिन शांति ने रमेश और काजल को समझाया, तुम्हारे पिता भी रमेश की तरह सरकारी इंजीनियर थे। वह ईमानदार थे, मगर मेरी जिद के कारण उन्होंने अपने आदर्शों को तोड़ा और भ्रष्टाचार की राह पर चल पड़े। एक दिन भ्रष्टाचार विरोधी टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वह जेल में ही मर गए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब तुम्हें भी वही गलती करते नहीं देख सकती। शांति की बातों ने काजल को झकझोर दिया। वह अपनी मां से लिपट कर रोने लगी। मम्मी, आपने इतना कुछ झेला और हमें कभी नहीं बताया। अब मैं आपकी इस सच्चाई को हमेशा अपने साथ रखूंगी। शांति की यह कहानी सुनकर काजल की आंखों से आंसू बहने लगे।